नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हम एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं। उस बुक का नाम है द वन थिंग। बुक के ऑथर हैं मिस्टर गैरी केलर और ये किताब भी उसी मैसेज को आगे बढ़ाती है जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था पिछले वीडियोस में। ये विषय है कि बाहरी इन्फ्लुएंसेस के हमारे इंटरप्रिटेशन को हम अपनी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। हमारा जो कंपैरिजन है उसको हम अपना आइडियल सेल्फ समझ लेते हैं। जो आप एक्चुअल में है इसके अलावा कुछ और आपको मिल नहीं सकता है। जो आप इस समय है वो है और ये अपने आप में एनफ है। इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। ये चीज़ जब तक हम नहीं समझ पाते हैं हम इस समस्या अपनी ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और कुछ और बनने की कोशिश है ये नहीं रुक पाती है। और ये रुकती नहीं है तो जो आपके पास वास्तविक संभावना है, जो वास्तव में आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, आपका खुद का व्यक्तित्व, वो उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है और वो पोटेंशियल पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि आपको खुद में पोटेंशियल नहीं दिखाई देता? जो पोटेंशियल मैनिफेस्ट कर सकता है अगर आप इस पे फोकस करें और आप अपने आप को इस काबिल समझें कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं सच में। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो पूरी दौड़ है मोटिवेशन की या दूसरों से कंपेयर करने की, जब आप दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं तो फ़ायदा जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं उसको मिल रहा होता है। आप उसको खुद से बड़ा बना रहे होते हैं। अब जिस भी डिफिशियंसी, जो भी चीज़ आपको लगता है कम है, उस फील्ड में उससे ज़्यादा डिफिशियंसी रखने वाले लोग दुनिया में बहुत कुछ करके चले गए और दुनिया में आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं, आप खुद जानते हैं कि आपको क्या पसंद है या आप क्या कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उस एक चीज़ को पकड़ के आप उसे करना शुरू करते हैं तो आपको स्पेशल चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्पेशल फील्ड, कोई स्पेशल नॉलेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी शुरू करेंगे उस पर समय देंगे, पूरी एनर्जी देंगे, वो खुद ही स्पेशल बन जाएगी क्योंकि वो आपकी चीज़ है, क्योंकि वो आप है। और आपके जैसा दूसरा इंसान एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं करता नेचर। एक तरह का एक ही इंसान होता है और ऐसा इंसान जो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, अपने पोटेंशियल को एक्सेप्ट करे, अपने पोटेंशियल को पहचाने और उसकी जिम्मेदारी ले, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादातर संख्या है कंपेयर करने वालों की, तुलना करने वालों की, दूसरों के जैसा बन जाने की, जिससे हम सुरक्षित हो सकें। तो जो हमारा डर है, खुद को लेकर के असुरक्षा की भावना है, वही हमारे अंदर खुद के लिए असंतोष की भावना पैदा करता है और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये आपके साथ है। ये किताब द वन थिंग बात करती है अपने आप को पहचानने की और अपने आप को क्वेश्चन करने की। और सबसे बड़ी बात, आपने सुना होगा कि हाँ बोलो चीज़ों को। एक मूवी थी जिम कैरी की, उसमें वो इंसान था और ही यूज्ड टू से नो हर चीज़ को, वो हर बात पे ना बोल देता था। तो उसने कोई ऐसा ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रुप और कोई क्लब कुछ ज्वाइन किया जहाँ पे उसको ये बताया गया आपसे तुम हर एक्सपीरियंस को यस बोलोगे। तो उसने यस बोलना शुरू किया और फिल्म के अंत तक ये होता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी बदल जाती है। बहुत कुछ उसने एक्सपीरियंस कर लिया, नई लैंग्वेज सीख ली, गिटार सीख लिया या जो भी था, और बहुत अच्छे बुरे तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस थे, सब अच्छा ही नहीं था। तो ये था कि लाइफ को जीना है तो से यस टू एवरीथिंग। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ, मैं कहूँगा कि से नो टू एवरीथिंग। ये बुक भी यही कहती है। आज के टाइम के जितने भी रिसर्च हैं, अभी आपको जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना है तो से नो टू हर चीज़ को ना बोलिए। हर इंसान को, हर काम को, हर इच्छा को, सबको ना बोलिए जब तक कोई एक चीज़ आपको नहीं मिल जाती जिसको आप सच में यस बोलना चाहते हैं, जिसको आप हाँ कहना चाहते हैं। तो उस एक चीज़ को, उस नैरो फील्ड को, उस छोटी सी चीज़ को जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, उस छोटी सी चीज़ जिसका आपको स्पेशलिस्ट बनने की ज़रूरत है। ज़रूरत स्पेशलिस्ट की है। जनरल चीज़ें तो सबको पता होती हैं, कॉमन सेंस तो सब तक पहुंच रहा है, क्वालिटी उसकी क्या है फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन सेंस वो नॉलेज होता है जो एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको पता है, जो हर कोई जानता है, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो आमतौर पे लोगों को बातचीत करते सुनते हैं, आमतौर पे सोसाइटी से जो आपको नॉलेज मिलता है वो है कॉमन सेंस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन सेंस को आप अलग तरीके से समझते होंगे, लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन नॉलेज, वो नॉलेज
वो आपको सिर्फ सोसाइटी में कंडक्ट करने में मदद करेगा, सर्वाइव करने में मदद करेगा। अगर आप खुद को, अपने पोटेंशियल को कुछ, जैसे कि मैंने कहा, मैनिफेस्ट करने में बिलीव करते हैं, तो उसके लिए आपको द वन थिंग, वो एक चीज़ ढूंढनी होगी जिसको आप हाँ करना चाहते हैं। और वो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ना करना पड़ता है। हम इनसिक्योर फील करते हैं, हमें सोसाइटी से जुड़े रहना पसंद है, हम मिस आउट नहीं करना चाहते, हम कोई चीज़ ऐसा नहीं चाहते कि हमें नहीं पता हो और सबको पता हो। क्या पता दुनिया आगे निकल जाए, हम आउट ऑफ टच हो जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जहाँ पे आपको खुद को पहचानना होता है। कंपेयर करने में, कंपेयर करना सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जब आप दूसरे को देख करके खुद की तुलना कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि आप में कमियां क्या हैं, तो उस समय और ज़्यादातर समय इसी में जाता है। और ये ऐसी फीलिंग है, इतना सेटिस्फाइंग है अपने आप को विक्टिम की तरह से देखना कि आपके पास कोई कमी है या कोई इंसान आपसे बेहतर है, कि आप इस फीलिंग से निकल नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है। और इस टाइम में आप जो अपने पोटेंशियल पे ध्यान दे सकते थे, या उस चीज़ में जिससे में आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, सच में ऐसा काम है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो ऐसा काम है, ऐसा नहीं है कि आपने लक्ष्य बना दिया, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी इच्छा कुछ और है, आपको खुशी किसी और चीज़ से मिलती है, लोग आपको कुछ और कहने के लिए कर रहे हैं, और लक्ष्य जो फायदेमंद दिख रहा है वो कुछ और है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे डाउट्स खत्म है। आपको एक चीज़ पता है, वो करना है, उसके अलावा कुछ और महत्व रखता नहीं है। उसके लिए आपने सोच समझ के रखा है कि हर चीज़ के होने की संभावना उतनी ही है जितना किसी और चीज़ की है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ कहाँ पे जाएगी। आप एक चीज़ चुन लेते हैं तो उस दिशा में आपका आगे बढ़ना, सफल होना तय हो जाता है, अगर आप रहते हैं उस समय तक। इतना डेफिनेट चीज़ है। अगर आप अपना पूरा पोटेंशियल, सबसे पहले तो अपने पोटेंशियल को पहचानना, एक्सेप्ट करना, और जो कुछ भी है आपके पास वो एनफ है, एंड दैट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन गेट, और उसको लेकर के किसी एक चीज़ में जो आपकी होगी, जो आपकी इच्छा है, जो आप किसी से कंपेयर करके नहीं, किसी इन्फ्लुएंस पे नहीं, किसी दबाव पे नहीं, किसी इनसिक्योरिटी, किसी डर से नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप करना चाहते हैं। उस चीज़ को अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, कुछ बदलाव हो सकता है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो संभव हो सकता है। वही एक चीज़ आपके पूरे जीवन का, जीवन की हर समस्या का समाधान बन। तो पहला कोट जो मैंने इस बुक में देखा है, यू नीड टू बी डूइंग फ्यूअर थिंग्स फॉर मोर इफेक्ट इंस्टेड ऑफ मोर थिंग्स विद साइड इफेक्ट्स। मतलब कम चीज़ करिए, उस पर ज़्यादा प्रभाव होगा, आपका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ज़्यादा चीज़ करने की कोशिश करेंगे, साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट है वेस्ट ऑफ टाइम, उससे बड़ा नुकसान कोई और कुछ हो नहीं सकता आपकी ज़िंदगी में। इट एंट वॉट यू डोंट नो दैट गेट्स यू इन ट्रबल, इट्स वॉट यू नो दैट जस्ट एंड सो। मार्क ट्वेन का कोट है। मतलब आपको जो चीज़ नहीं पता है वो आपको समस्या में नहीं डालती है, आपको समस्या में वो जानकारी डालती है जो आप जानते हैं कि आपको पता है, लेकिन आपको वो पता नहीं है, क्योंकि उसका सोर्स क्या है उसका आपको कोई आइडिया नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है क्यों आइडिया नहीं है। उस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादातर जानकारियाँ जो है वो हमने जिम्मेदारी से इकट्ठा नहीं की होती हैं। तो जो ज्ञान हमारा जो होता है उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं। जो हमारा ज्ञान होता है हम उसी को लेकर के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हम दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। जो चीज़ सुनी सुनाई है वो बात हम कॉन्फिडेंटली दूसरे को नहीं बता सकते। जो चीज़ अपने अनुभव से आती है या जिस चीज़ को आपने सच में समझा है समय दे करके, उसी चीज़ को आप कॉन्फिडेंटली सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब आप हर प्रश्न के लिए तैयार होंगे। आपने उस चीज़ को समय दिया है और वो आपकी चीज़ है, वो आपका थॉट प्रोसेस है। दूसरा जो क्वेश्चन करेगा उसके लिए आप उसमें तैयार हो। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आती है ये काम करने में, कि जो भी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। इसमें एक लाइन है, द थिंग दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट ऑलवेज स्क्रीम द लाउडेस्ट। उनकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, आप नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि आप शोर में व्यस्त हैं, आप दुनिया भर को देख रहे हैं, आप दुनिया की सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, हर इंसान से खुद की तुलना कर रहे हैं, और जिसको आप अपने से ऊपर रखते हैं किसी चीज़ में, उसके प्रभाव में आप दबे जा रहे होते हैं, जबकि वो है वेस्ट ऑफ टाइम। और जैसा दुनिया को इंटरप्रेट करो दुनिया वैसी हो जाती है। एक जगह बैठे रहेंगे डिस्ट्रैक्टेड, हर चीज़ पे फोकस करते हुए, दूसरों से कंपेयर करते हुए, ये अपनी इनसफिशिएंसी पे फोकस करते हुए, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है
सबसे पहली चीज़, इनसफिशिएंसी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जो भी आपके पास है दैट इज़ इनफ। यू जस्ट नीड टू गेट मूविंग। आगे बढ़िए, चलते रहिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप इस दुनिया में आए हैं, यू आर अकाउंटेबल। बहुत बुरा लगता है जब कोई बहुत तमीज़ से बात नहीं करता हमसे, हमें इज्जत नहीं देता। लेकिन सवाल ये उठता है, इज्जत आपको चाहिए क्यों? इज्जत कोई मुफ्त में नहीं देता। सोशल स्टेटस, जो भी उम्मीद है, जो भी ना मिलने से आपको दुख होता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, आप ऐसी सिचुएशन में है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। whatever happens to you, it is your own making। तो ये जिम्मेदारी लेते हुए कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, तो बी रिस्पेक्टेबल एंड डोंट फोर्स एनीवन। किसी को आप मजबूर मत करिए, किसी को डिमांड मत करिए, किसी को बुरा मत फील कराइए आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। बी रिस्पेक्टेबल, ऐसा कुछ करिए कि दूसरे के पास ऑप्शन नहीं हो। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, अपने पोटेंशियल को खुद पहचानें और अपनी क्षमता जो आपकी है उसको मानते हुए कि ये इनफ है, ये पर्याप्त है, बस जो काम करना है वो शुरू करिए। ये उस काम के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती जो आपने किसी और को करते देखा है, क्योंकि आप कोई और नहीं है। जिस क्षेत्र में, जिस काम में आपने दूसरे इंसान को अच्छा करते देखा है, आप उसमें अच्छा करना चाहते हैं, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो आपको मुश्किल होगी। लेकिन आप जो खुद हैं उसको डेवलप करके, उसको समझ के, उसको स्वीकार करके उस दिशा में जो आपको सही लगता है आगे बढ़ते हैं, ये मानते हुए कि जितना है पर्याप्त है, यू आर इनफ। वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे ग्रोथ है, वहाँ पे वो लाइफ है जो आप चाहते हैं। और लाइफ की ऐसी की तैसी एक्सपीरियंसेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप जो है खुद की इज्जत करना सीखिए, अपने पोटेंशियल को अपनी जिम्मेदारी समझिए। ये है सही रास्ता ज़िंदगी जीने का। कंपेयर करके कोई कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, कोई कैसा इंसान है, कैसा नहीं है, उसकी तुलना में आप कहाँ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक इस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता रहेगा, आप अपनी ज़िंदगी के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ये सबसे गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है। मानव शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करिए। रीच द हाईएस्ट पोटेंशियल, वॉट एवर इट इज़, बी द बेस्ट ऑफ यू। पहले तो अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अपना बेस्ट कैसे बने? ये था मेरा इंटरप्रिटेशन, द वन थिंग, अ बुक बाय गैरी केलर एंड जे पैपरसन। मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एंड आई विल एनकरेज यू टू रीड दिस बुक एंड सी फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या लगता है ये किताब पढ़ के। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।